तलवार के बिना ढाल की कोई कीमत नहीं। वायरस के बिना एंटीवायरस की कोई कीमत नहीं। नहीं समझे? यह अजीब तरह की बात मैं क्यों कर रहा हूं? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल यह एक तरह का बाजार है जिसमें भय दिखाकर बचाव की तरकीबें बेची जा रही है। अब इसी को युद्ध और हथियार के कारोबार से जोड़कर देखिए तो आप पाएंगे कि यह एक बाजार है जिसमें अरबों खरबों का कारोबार हो रहा है। हम मुद्दे पर आए इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। अब पहली बात, हथियारों का कारोबार कितना बड़ा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कारोबार का कुल मूल्य है लगभग 632 अरब डॉलर, करीब 53 लाख करोड़ रुपए। यह व्यापार युद्धों, क्षेत्रीय तनाव और रक्षा जरूरतों के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। तो सवाल यह कि इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है? जवाब है अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। 2019 से 2023 में वैश्विक हथियार निर्यात का लगभग 40% हिस्सा अकेले अमेरिका का था। 2024 में इसकी हथियार बिक्री का मूल्य था करीब 27.57 लाख करोड़ रुपए, यानी हर दिन औसतन 87 करोड़ रुपए डॉलर की कमाई। दूसरे नंबर पर है फ्रांस। 2020 से 2024 में फ्रांस ने रूस को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया। 2018 से 2022 में इसका निर्यात हिस्सा 11% था और 2022 में इसने 30 अरब डॉलर कमाए। तीसरे नंबर पर है रूस। पहले या दूसरे नंबर पर था, लेकिन यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों ने इसके निर्यात को 53% तक घटा दिया। 2018 से 2022 में इसका हिस्सा 16% था। चौथे और पांचवें नंबर पर है चीन और जर्मनी। चीन का निर्यात ज्यादातर पाकिस्तान को जाता है, जबकि जर्मनी, मिस्र और यूक्रेन जैसे देशों को हथियार बेचता है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर हथियारों का निर्माण 5 देश ही कर रहे हैं और बाकी के देश उनके लिए बाजार की तरह हैं। 2019 से 2023 के दौरान इन 5 देशों ने 76% हथियार पूरी दुनिया को निर्यात किए हैं। तो ये रहे हथियार बनाने वाले देश। अब बताते हैं कि इनके हथियार आखिर खरीद कौन रहा है। यूक्रेन की हथियार खरीद में वैश्विक हिस्सेदारी 8.8% है, जो अमेरिका, यूरोपीय पोलैंड, जर्मनी, तुर्की से हथियार खरीदता है। रूस के साथ तनाव बढ़ने के बाद यूक्रेन का हथियार आयात लगभग 100% तक बढ़ गया। यूक्रेन ने ड्रोन, मिसाइल और टैंक आयात किए। वहीं भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 8.3% है। भारत रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल से हथियार खरीदता है। इन हथियारों में राफेल जेट, S-400 मिसाइल सिस्टम और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल हैं। पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव के कारण भारत ने 1993 के बाद से हथियारों की खरीद पर विशेष फोकस किया। कतर भी पूरी दुनिया के हथियार खरीद में 6.8% की हिस्सेदारी रखता है। अमेरिका, फ्रांस और इटली कतर को लड़ाकू विमान और मिसाइलें बेचते हैं। सऊदी अरब हालांकि सीधे तौर पर किसी भी युद्ध में नहीं कूदता है, लेकिन हथियारों की खरीद में उसकी वैश्विक हिस्सेदारी 6.8% है। सऊदी अरब अमेरिका, यूके, फ्रांस से F-15 जेट, मिसाइल सिस्टम और नौसैनिक उपकरण आयात करता है। सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा खरीदार है। अब बात भारत के पड़ोसी पाकिस्तान की। हथियार खरीद में पाकिस्तान की वैश्विक हिस्सेदारी 4.6% है। पाकिस्तान चीन से कुल 81% हथियार खरीदता है, बाकी बचा हुआ तुर्की और नीदरलैंड से। 2019 से 2023 के बीच पाकिस्तान ने हथियार आयात 43% बढ़ाया। इसमें J-10 लड़ाकू विमान और ड्रोन शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि चीन सिर्फ हथियार बेचता है। चीन भी रूस और यूरोप से हथियार आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप से लड़ाकू विमान और पनडुब्बियां खरीदता है। इसी तरह मिस्र, रूस, फ्रांस और अमेरिका से। जापान और दक्षिण कोरिया मुख्य रूप से अमेरिका से हथियारों का सौदा करते हैं। तो ये रहा हथियार के बाजार और खरीदारों का मोटा मोटी लेखा जोखा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में शांति की बात करने वाला अमेरिका ही हथियारों का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर क्यों है?
चलिए इसे समझते हैं। अमेरिका ने 1950 के दशक से ही पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया था, जिसमें 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 71 में बांग्लादेश के बंटवारे के दौरान हुए युद्धों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले हथियार जैसे पैटर्न टैंक शामिल हैं। अमेरिका ने 1962 के चीन भारत युद्ध में हथियार और गोला बारूद भारत को सप्लाई किए थे, लेकिन 71 में भारत को कोई सैन्य सहायता नहीं दी, क्योंकि उस समय भारत सोवियत संघ के करीब था। 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया और बंगाल की खाड़ी में यूएस इंटरप्राइजेज यानी सातवां बेड़ा भेजा, लेकिन सोवियत नौसेना और भारतीय कूटनीतिक के कारण हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया गया। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब एक नजर 1973 के इजराइल मिस्र के बीच हुए युद्ध की। इस युद्ध को अमेरिका ने ही रुकवाया, लेकिन इससे पहले 1960 के दशक से ही इजराइल को बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने दोनों पक्षों को हथियार दिए, लेकिन शांति समझौते के बाद मिस्र को सहायता बढ़ा दी। इसी तरह 2022 से जारी रूस यूक्रेन संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका बार बार बिचौलियों की भूमिका निभा रहा है, लेकिन यह बात भी गौर करने वाली है कि यूक्रेन को अमेरिका ने अरबों डॉलर के हथियार सप्लाई किए, जिसमें मिसाइलें, रॉकेट सिस्टम और ड्रोन शामिल हैं। इससे यह बात साफ है कि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध को लंबा खींचने में भूमिका भी निभाई। अब बात ताजा हाल की। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के दौरान चीन, रूस और अमेरिका क्या कर रहे थे? हम पहले ही बता चुके हैं कि इन तीनों देशों के नाम हथियारों के बड़े सौदागरों में शुमार हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच हुआ ताजा तनाव एशिया में हथियारों के बाजार के लिहाज से भी अहम था। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध पर न केवल फ्रांस और चीन की निगाह थी, बल्कि अमेरिका भी इसे बेहद गौर से देख रहा था। नहीं भूलना चाहिए कि भारत हथियारों और फाइटर जेट्स की खरीद के मामले में इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। यह भी एक सच्चाई है कि अमेरिका भारत द्वारा फ्रांस से लड़ाकू जहाज खरीदने के फैसले पर नाखुश था। भारत ने 2016 में 59,000 करोड़ रुपए में 36 फाइटर जेट फ्रांस से ले लिए। अमेरिका चाहता रहा है कि भारत राफेल की जगह F-35 की खरीदी करे। आपको याद होगा कि ट्रंप ने फरवरी माह में नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में घोषणा की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 में भारत को सैन्य उपकरणों की बिक्री बढ़ाएगा और F-35 लड़ाकू जेट विमान भी उपलब्ध कराएगा। तब से भारत पर अमेरिकी F-35 खरीदने का दबाव है। इस दौरान एक चौंकाने वाली खबर का खुलासा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने किया, जिसमें बताया गया कि चीन में निर्मित J-10C फाइटर जेट्स और PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया है। आधुनिक संचार तकनीक से लैस इन हथियारों में जो रियल टाइम डेटा मिल रहा है वह किसी भी टेस्टिंग रेंज में संभव नहीं है, और इस डेटा का इस्तेमाल चीन अपने हथियारों को उन्नत बनाने में करेगा। तो ये बात साफ है कि हथियारों का कारोबार तभी तक है जब तक युद्ध की संभावनाएं साकार होती रहेंगी। हथियारों का यह कारोबार न सिर्फ पैसों का खेल है, बल्कि वैश्विक शक्ति और राजनीति का हिस्सा भी है। क्या यह दुनिया को और सुरक्षित बनाता है या तनाव बढ़ाता है? आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।